जीवन का सार भगवान का नाम है, बाकी सब बेकार है। अगर इस जीवन में किसी के साथ कुछ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और सबका सार भगवान का नाम है। भगवान के नाम के बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता। आप लोग सुबह से पूजा भी कर रहे हो, हमारे आचार्य पूजन करा रहे हैं, तो सीधे मंत्र तो बोलते नहीं होंगे कि बैठे और इनने अपने वेदों के मंत्र चालू करे। सबसे पहले अगर पूजा प्रारंभ भी होती होगी तो हमारे आचार्य जी कहते होंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से कराते हैं पूजा के नहीं कराते? यहीं से कराते हैं पूजा के नहीं कराते? तो कर्म कांड भी अगर प्रारंभ होता है तो भगवान के नाम से। हम जब किसी अच्छे कार्य का संकल्प लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, पर सबसे पहले पंडित जी क्या कहते यजमानों से? 3 बार विष्णु बोलो, कहते कि नहीं कहते? फिर पंडित जी शुरू करेंगे विष्णुर विष्णुर तदा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण तुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे। ये तो लंबा चौड़ा मंत्र है, हमें ये तो आत तो हमने बोल दो। ये क्या आगे महाराज जी हरे बोल है। निवेदन प्रारंभ सिर्फ भगवान के नाम से है और अंत भी भगवान के ही नाम पे है कि नहीं है? आखिरी में एक ही शब्द बोलेंगे, राम नाम सत्य है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुई हो, आज तक सुनी कि 4 4 व्हीलर सत्य हैं, 6 मकान बना लेते भी सत्य हैं, 100 एकड़ जमीन छोड़ गए भी सत्य हैं, 500 एकड़ जमीन पे कब्जा करो वो सत्य है, 5 करोड़ बैंक में धर गए वो सत्य है। आखिरी में क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान का भजन करो। और ठाकुर जी ने आपसे मांगा क्या है? ठाकुर जी ने क्या मांगा आपसे बताओ? गुरु और गोविंद, गुरु और गोविंद, ये तुमसे क्या चाहते हैं? ये तुमसे सिर्फ समय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? समय। इनको समय दो। अगर बहुत व्यस्त जीवन है, समय नहीं भी मिलता, तो समय में से समय दे दो। जितना तुम्हारे पास समय है उतने समय से भी अपने गोविंद को समय दो, परमात्मा को। अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधान। पहले आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो कुआं खुद वो ही बंद हो गए, सरकार ने बंद करा दे। कैसे जी माताएं धमकी देती कि अगर मायके ने जान दो हम कुआं में कूद के मर जाए। सरकार ने पूरे कुआं पुरवा दे, नल लगवा दे, घर घर जल योजना नल योजना करवा दी। कारण अब कोई माता जी नहीं कहत कि अगर हमें मायके ने जान दो तो हम नल की टोटी में मर जाए। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही है माताओं की। हाँ, कर रही है कि नहीं कर रही? पहले जब माताएं कुएं पे पानी भरने जाती थी, 1 मटकिया 2 मटकिया 3 मटकियां रख लेती और 2 ही हाथ नीचे रहते। बगल वाली से बात भी कर रही, रास्ता में निगत भी जा रही, पर मन कहाँ है? मटका पे। ऐसे ही तुम संसार में रहो, पर माताओं का मन जैसे मटके पे है, ऐसा आपका मन
मनमोहन पे रहना चाहिए और भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। समय दो। जब तुम भगवान को समय दोगे तो एक तो तुम्हारे जीवन में गलत समय आएगा ही नहीं, और अगर किसी प्रारब्ध के कारण जीवन में कुछ गलत समय आ गया तो जिसने गोविंद को समय दिया है, जिसने गुरु को समय दिया है, तो तुम्हारे बुरे वक्त में गुरु और गोविंद दोनों तुम्हें समय दे देंगे। और जिसके साथ गुरु और गोविंद दोनों इकट्ठे हो जाएं, उसकी कौन बिगाड़ कर सकता है जीवन में। समय से समय दो, व्यस्ततम समय में समय दो। भगवान ने शिशुपाल को चक्र से मारा, फेंक करके। क्रोध में बहुत थे ठाकुर जी, तो उंगली कट गई। और जब ठाकुर जी की उंगली कटी तो ठाकुर जी की अष्टपटरानी भी वही यज्ञ में थी। कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, पर वहां द्रौपदी खड़ी थी। वो दौड़ी कहीं नहीं, उसने वहीं अपनी साड़ी में से थोड़ी सी साड़ी फाड़कर गोविंद की उंगली पे बांध दी। भगवान ने कहा, तुम वस्त्र ढूंढने क्यों नहीं भगी? बोले, बहुत देर लग जाती वस्त्र ढूंढने में, तो मेरे पास जो था उसी में से मैंने फाड़ के दे दिया। द्रौपदी साड़ी ढूंढने नहीं भगी, उसी साड़ी में से साड़ी निकाल के दे दी। ऐसे ही आप भजन के लिए समय ढूंढने का प्रयास मत करो, जो समय तुम्हारे पास है उसी में से थोड़ा सा समय निकाल के देते जाओ। और अगर थोड़ा थोड़ा समय देते रहे परमात्मा को। अच्छा, मैं एक बात कह दे, इसमें कोई बुरा नहीं मानना। जो भी कई हमारे यजमान ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, वो बिल्कुल उठ के कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल मत संकोच करना। जैसे में सुख मिले भजन वैसे में करना चाहिए। अब पूरो चित्त घुटनों पे धरो, कथा में कहां मन लगे विचारों को। भाई देखो, हमारे जो सिद्धांत हैं, जैसे हम एक तो हम पूजा पाठ करते ही नहीं है, हमसे होती आए, पर जितनी भी होते, अरे कहूं हमें शुरू में भूख लगे आई तो पहले हम रोटी खा लेते, भूख लगे आई तो पहले हम रोटी खा लेते। भाई अब हम जबरदस्ती की माला सरकाई का चित्त धरो रोटी में, सो पहले वह रोटी खा ले, वो किल किल से फिरी, अब बैठ के भजन कर ले। बताओ, अब मन पूरो धरो के दो ही मिल पाती, दो ही। अब कछु कछु को तो हमने माला करत देखो है, माला ले ले हैं, अब माला कर रहा है, भूख लगी है, 3-4 बार तो मैं सो गेर के देखत को जो फुंदना कब नो आ रहा हो, कहां बिद गए, अब ने तो बीच में छोड़ पा रहा है। मां जो डर लग रहा हो कि माला पाप लग जे, पाप को भारी डराता आदमी। ऐसे भैया, भगति स्वतंत्र, भक्ति परतंत्र नहीं है, उसको परतंत्र मत बनाओ। भजन के लिए स्वभाव बनाओ। जैसे छींक आना स्वभाव है, तुम रोक नहीं सकत। वह तो जवाने हुज्जे जवाजे, जमाई ले वो स्वभाव है, वह तो बीच बीच में आहे, तुम कितना कछु करियो। डोल डाल को जाना व्यक्ति का एक स्वभाव है, लघु शंका जाना स्वभाव है, भूख लगना स्वभाव है। ऐसे ही भजन करना भी एक स्वभाव बना दो, फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए और ये मेरे शब्द नहीं, भगवान राम माता सबरी से कह रहे हैं कि मां भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिल्कुल स्वतंत्र है भक्ति। इसे देखो दिक्कत हो, बिल्कुल सकोच ने करियो, ने जा सोचियो कि आदमी हमें वीआईपी सोचे, आदमों के मन के को हो नहीं सका, तुम मूड पटक के मर जज्जो। सबके मन के ने हम हो पे ये कथा में,
ने तुमोरे हो पे। अब जब हम सबके मन के नहीं हो सकत, तो हमने भी जीवन में उद्देश्य बना लो कि अब हम अपने ही मन के चले। काश को के मन को चल नहीं सकत, तो को के मन के चक्कर में अपने मन को काय मारो। हम अपने मन के हैं, बस गलत रास्ता ना जाए, मन गलत गली ना पकड़े, गलत सोच ना बनाए, गलत सोचे ना, फिर अपने मन के हैं। तो बिल्कुल जे को भैया दिक्कत होए, सो जे कुर्सी डाली कम पड़ जाए, उठले अज्जो उते धरी है, ठीक। हम तो उठा नहीं सकत, हमें तो बैठ गए ना, हम उठले आउते, तो बिल्कुल बैठ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप कथा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भक्ति की तलाश में गए हैं। भक्ति का दर्शन हुआ, और जो श्रीमद् भागवत की कथा में नारद और भक्ति का संवाद है, मुझे लगता है कि पूरी भागवत का निचोड़ वहीं रखा है। अगर नारद और भक्ति का संवाद व्यक्ति के समझ में आ गया, तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। भक्ति ने जो अपनी उत्पत्ति देवर्षि नारद को बताई है, उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रविण देश में। अब द्रविण देश आपको ढूंढना है। भाई किसी शहर जाओ तो रोड पर लिखा होता है फला फला नगर इतने दूर है, इतने किलोमीटर। संकेत तो आपको वहां मिला, पर मंजिल वहां नहीं मिली है, खाली संकेत है। तो शास्त्र और पुराण संकेत मात्र हैं, रास्ता तो आपको तय करनी होगी। मान के चलो यहां से भोपाल जाना है और बोर्ड पढ़ लो कि सागर से भोपाल 200 किलोमीटर, और खाली बोर्ड पढ़ते रहो, तो क्या कभी भोपाल पहुंचोगे? तो ये शास्त्र पुराण उपनिषद एक बोर्ड है, इनमें लिखा है, मंजिल नहीं है। कई बार लोग हमसे कहते, महाराज हमारे गांव में फला व्यक्ति है, उसको 400 चौपाई कंठस्थ हैं। क्या होता है उससे? पूरी रामायण पी लो घोर के, और उसमें लिखी एक बात ना मानो, उसमें जो लिखा है वो याद भर कर लो, जीवन में ना उतारो। क्या होगा? रामायण को मानो, बिल्कुल ना मानो, पर रामायण की मानो। भागवत को मानो ना मानो, पर भागवत की मानो, और को की जगह की लगा दो। अच्छा, ताला काय से खुलता है? चाबी से खुलता है कि नहीं खुलता? और चाबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? की। तो को से काम होगा कि की से? काम तो की